क्या आपके अपने ही घर में जब आप आंख बंद करके ध्यान में बैठते हैं तो पीछे से ताने सुनाई देते हैं? पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है, दिन भर बाबा बाबा करता रहता है। बहुत दर्द होता है ना, जब वो लोग जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही आपकी सबसे बड़ी शांति महाराज जी को नहीं समझ पाते। आज का ये वीडियो आपको रोने पर मजबूर कर देगा, लेकिन अंत में आपके सारे दुखों का इलाज भी दे जाएगा। जरा सोचिए, जिस मां ने आपको बचपन में बोलना सिखाया आज वही आपके मौन से चढ़ने लगी है। जिस पिता ने आपको दुनिया से लड़ना सिखाया आज वही आपके सबसे बड़े विरोधी बन गए हैं। एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है ना घर में। जब आप सत्संग जाने के लिए कपड़े पहनते हैं हम दुनिया से तो लड़ लेते हैं, पर जब अपनी ही मां या अपना ही जीवन साथी कहे कि ये सब ढोंग है तो इंसान अंदर से टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जो ब्रह्म ज्ञान आपके अंदर इतनी शांति भर रहा है वही आपके घर में तूफान ला रहा है? दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी फितरत क्या है? वो उसी चीज पर विश्वास करता है जो वो अपनी आंखों से देखता है। जब आपके परिवार वाले आपको बदलते हुए देखते हैं, आपके अंदर की शांति, आपका ठहराव, तो उन्हें खुशी तो होती है, लेकिन उसी पल उनके अंदर एक डर भी पैदा हो जाता है। समाज ने उन्हें बचपन से यही सिखाया है कि अध्यात्म का मतलब है घर बार छोड़ देना, सन्यासी बन जाना। वो आपके गुरु से नहीं नफरत करते, वो इस बात से डरते हैं कि कहीं उनका अपना बच्चा, उनका अपना जीवन साथी उनसे दूर ना हो जाए। जब आप महाराज जी के सत्संग से वापस आते हैं और आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है तो वो उस चमक को समझ नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने वो रस चखा ही नहीं है। एक गूंगे इंसान को आप कैसे समझाओगे कि गुड़ का स्वाद कैसा होता है? वो मीठा है, ये तो आप जानते हो ना, तो फिर आप उनके तानों से दुखी क्यों होते हो? आपका दुखी होना ही उन्हें लगता है कि अगर इसका गुरु सच्चा है तो ये हमारी बातों से परेशान क्यों हो रहा है। आइए इस बात को मनोविज्ञान के नजरिए से थोड़ी और गहराई से समझते हैं। आपके परिवार वालों ने दुनिया में हमेशा यही देखा है कि लोग तनाव में जीते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं और सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। उनके लिए यही नॉर्मल जिंदगी है। लेकिन फिर अचानक आप बदल जाते हैं। आपको छोटी बातों पर गुस्सा आना बंद हो जाता है। आप घंटों एकांत में आंखें बंद करके बैठते हैं। उनके दिमाग का अलार्म बजने लगता है। उन्हें लगता है कि कहीं किसी ने आपके दिमाग पर कब्जा तो नहीं कर लिया। याद कीजिए वो दिन जब आप डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और किसी रिश्तेदार ने महाराज जी को लेकर कोई ताना मारा था। आपके अंदर खून खौल उठा था ना। आपका मन किया था कि चीख चीख कर पूरी दुनिया को बता दे कि आशुतोष महाराज जी कौन है। लेकिन वहीं आपने सबसे बड़ी गलती कर दी। जब आप उनसे बहस करते हैं, जब आप उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, तो आप असल में सत्य नहीं बता रहे होते, आप उनके अहंकार को चुनौती दे रहे होते हैं। और इंसान भगवान से हार मान सकता है, लेकिन अपने अहंकार से कभी नहीं। आप उन्हें समझाना चाहते हैं कि आपने अंदर क्या पाया है। आप उन्हें उस अनहद नाद के बारे में बताना चाहते हैं, उस अलौकिक प्रकाश के बारे में बताना चाहते हैं जो ध्यान में दिखता है। लेकिन आप भूल जाते हैं कि आप एक ऐसे इंसान को रंग समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो जन्म से अंधा है। इसमें उस अंधे इंसान की गलती नहीं है, बल्कि गलती आपकी है जो आप शब्दों से उस अनुभव को बांधना चाह रहे हैं। आपके परिवार वाले आपको बहुत प्यार करते हैं। उनका वो ताना, उनका वो गुस्सा, असल में उनका छिपा हुआ प्यार और असुरक्षा है। जब वो आपको टोकते हैं तो वो दुश्मन नहीं है, वो बस एक डरे हुए माता पिता, भाई बहन या पति पत्नी है। तो फिर रास्ता क्या है? क्या हम घर में रोज होने वाले इस क्लैश को ऐसे ही चलने दें? बिल्कुल नहीं। महाराज जी ने हमें भागना नहीं सिखाया, डटकर सामना करना सिखाया है, लेकिन हथियारों से नहीं, अपने बदलाव से। आज से आपको एक नया साइकोलॉजिकल गेम खेलना है। आज के बाद जब वो ताने मारे तो मुस्कुरा देना, पलटकर एक भी शब्द मत कहना, बस उनकी आंखों में देखना, एक बहुत ही गहरी, शांत और रहस्यमयी मुस्कान देना और वहां से चले जाना। आपकी वो एक मुस्कान उनके दिमाग की सारी वायरिंग हिलाकर रख देगी। वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे
मैंने तो इसे इतना उकसाया, आखिर ऐसा क्या है इसके पास जो इसे हमारी बातों का बुरा ही नहीं लग रहा। जब आप महाराज जी के ज्ञान को अपने आचरण में उतार लेते हैं तो आपके शब्द नहीं, आपका वजूद बोलता है। जब वो देखेंगे कि आश्रम जाने के बाद आप एक बेहतर इंसान बन गए हैं, आप उनका पहले से ज्यादा सम्मान कर रहे हैं, तो उनका सारा विरोध धीरे धीरे पिघलने लगेगा। लेकिन रुकिए, क्या सिर्फ शांत रहने और मुस्कुराने से बात बन जाएगी? क्या सिर्फ इतने से वो कट्टर नास्तिक लोग जो हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं महाराज जी के चरणों में आ जाएंगे? नहीं, यहां तक तो आपने सिर्फ उनका गुस्सा शांत किया है, लेकिन उनके अंदर बैठे उस तर्क के कीड़े का क्या करेंगे जो हर चीज का सबूत मांगता है? क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा मनोवैज्ञानिक तरीका है, एक ऐसी अचूक चाल है जिसका इस्तेमाल करके आप दुनिया के सबसे बड़े नास्तिक को भी सोचने पर मजबूर कर सकते हैं? वो तरीका जिसे अपनाते ही आपके परिवार वाले खुद आपसे कहेंगे कि हमें भी आश्रम लेकर चलो, हमें भी बताओ आखिर सच क्या है। ये तरीका क्या है और ये कैसे इंसान के दिमाग को हैक करके सीधा उसकी आत्मा पर चोट करता है? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य से पर्दा उठेगा हमारे अगले हिस्से में, जहां हम तर्क बनाम अनुभव के उस युद्ध को लड़ना सीखेंगे जिसमें जीत 100% आपकी होगी। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अगला हिस्सा आपके परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। क्या भगवान को लॉजिक तर्क से समझा जा सकता है? अगर आपका जवाब हां है तो जरा सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े और महान साइंटिस्ट जिन्होंने ब्लैक होल और ग्रेविटी की खोज की, वो आखिरकार इस ब्रह्मांड के आगे घुटने क्यों टेक देते हैं? क्यों अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि विज्ञान के बिना धर्म लंगड़ा है और धर्म के बिना विज्ञान अंधा है? आज हम आपके परिवार की उस सबसे बड़ी ढाल को तोड़ने वाले हैं जिसके पीछे छुपकर वो आप पर वार करते हैं, और वो ढाल है उनका लॉजिक, तर्क। दोस्तों, जरा याद कीजिए वो पल जब आपके परिवार वाले आप पर सवालों की बौछार कर देते हैं। अरे भगवान, हमारे अंदर कैसे हो सकता है? इतनी देर आंख बंद करके बैठने से क्या मिलता है? रोज रोज आश्रम जाने से क्या घर में पैसे आ जाएंगे? ये सवाल सुनकर आपको गुस्सा आता है ना? आपको लगता है कि ये लोग कितने नासमझ हैं। पर आज साइकोलॉजी के चश्मे से इन सवालों के पीछे का असली सच जानिए। ये सवाल उनके नहीं हैं, ये सवाल पैदा होते हैं इंसान के अहंकार से। इंसान का दिमाग एक कंप्यूटर की तरह डिजाइन किया गया है। वो 2+2=4 तो समझ सकता है, लेकिन वो उस चीज को प्रोसेस ही नहीं कर सकता जो अनंत है। आपके परिवार ने बचपन से यही सीखा है कि मेहनत करोगे तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो खुशी मिलेगी। उनके लिए हर चीज का एक इनपुट और आउटपुट है। उनके लिए शांति का मतलब है बैंक में अच्छा बैलेंस और एक बड़ा घर। लेकिन फिर आप आते हैं, आप बिना बैंक बैलेंस बढ़ाए एक कोने में आंख बंद करके वो परम आनंद महसूस कर रहे हैं जो उन्हें लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं मिल रहा। उनका लॉजिक हिल जाता है। उनका दिमाग इस चीज को स्वीकार करने से मना कर देता है कि खुशी अंदर से भी आ सकती है। समाज ने एक और बहुत बड़ा झूठ फैलाया है, अंधभक्ति। दुनिया के ज्यादातर लोगों को लगता है कि गुरु का मतलब है कोई ऐसा इंसान जो आपको डरा कर रखे, जो आपसे कहे कि सवाल मत पूछो, बस मानते जाओ। लेकिन यहीं पर आशुतोष महाराज जी का सिद्धांत पूरी दुनिया के अध्यात्म से अलग और सबसे ऊपर खड़ा हो जाता है। महाराज जी ने कभी किसी एक शिष्य से भी ये नहीं कहा कि तुम मेरी बात आंख बंद करके मान लो। महाराज जी का सिद्धांत दुनिया का सबसे वैज्ञानिक सिद्धांत है। विज्ञान क्या कहता है? पहले लैब में एक्सपेरिमेंट करो, फिर रिजल्ट देखो और तब विश्वास करो। महाराज जी भी ठीक यही कहते हैं। ईश्वर का दर्शन करो, फिर विश्वास करो। ब्रह्म ज्ञान कोई थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है। शरीर वो लैब है और ईश्वर वो रिजल्ट है जो आपको पहले ही दिन दिखाई देता है। जब आपके पास इतना बड़ा वैज्ञानिक सत्य है तो फिर आप अपने परिवार के लॉजिक से हार क्यों जाते हैं? यहां आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब वो आप पर लॉजिक से वार करते हैं तो आप उन्हें जवाब देने की कोशिश करते हैं। आप डिबेट में पड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर आपने कभी रसगुल्ला खाया ही नहीं है तो क्या दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट आपको कोई लॉजिक या मैथमेटिकल फॉर्मूला देकर रसगुल्ले की मिठास समझा सकता है? नहीं ना।
रसगुल्ले की मिठास को समझने का एक ही लॉजिक है, उसे खाकर देखना। सत्य को कभी डिबेट करके साबित नहीं किया जा सकता। क्या सुबह उठकर सूरज को यह साबित करने के लिए टॉर्च जलाने की जरूरत पड़ती है कि वो सूरज है? नहीं, उसकी रोशनी ही उसका प्रमाण है। उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जब आप अपने परिवार से बहस करते हैं तो आप अनजाने में उनके अहंकार को और मजबूत कर देते हैं। वो आपको हराना चाहते हैं और आप उन्हें हराना चाहते हैं। इस जंग में ब्रह्म ज्ञान कहीं पीछे छूट जाता है और सिर्फ मैं सही, तू गलत रह जाता है। आज इस बात को अपने दिमाग में गहराई से बैठा लीजिए। आपके परिवार का विरोध उनकी दुश्मनी नहीं है। वो आपके दुश्मन नहीं है। वो सिर्फ अज्ञान के अंधेरे में खड़े हैं। जब कोई अंधेरे में खड़ा इंसान रोशनी को देखकर अपनी आंखें बंद कर ले तो उस पर गुस्सा नहीं किया जाता, उस पर दया की जाती है। उनके ताने उनके अज्ञान की चीखें हैं। वो अपनी खालीपन से परेशान हैं। वो उस शांति को ढूंढ रहे हैं जो आपके पास है, लेकिन उनका लॉजिक उन्हें वहां तक पहुंचने से रोक रहा है। वो बाहर की दुनिया के शोर में इतने उलझ गए हैं कि उन्हें अंदर का अनहद नाद सुनाई ही नहीं देता। उन्हें जवाब देना बंद कीजिए। उनका लॉजिक उनके ही खिलाफ काम करेगा। जब वो देखेंगे कि उनके तीखे से तीखे सवालों का आप पर कोई असर नहीं हो रहा है, जब वो देखेंगे कि आप हर स्थिति में संतुलित रहते हैं, तो उनका लॉजिक टूट जाएगा। वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कौन सी ऐसी साइंस है इसके पास जो हमारे लॉजिक से भी बड़ी है। यही वो जगह है जहां तर्क खत्म होता है और अनुभव की शुरुआत होती है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा और खतरनाक सवाल खड़ा होता है। चलो, आपने बहस करना बंद कर दिया। आप मुस्कुराने लगे। आपने उन्हें इग्नोर करना सीख लिया। पर क्या सिर्फ इतना कर देने से वो आशुतोष महाराज जी को मान लेंगे? क्या सिर्फ आपके शांत रहने से उन्हें ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। लॉजिक का कीड़ा इतना आसानी से नहीं मरता। वो दूर से आपको देखते रहेंगे, पर उनके अंदर का अहंकार उन्हें कभी आश्रम की सीढ़ियों तक नहीं जाने देगा। तो फिर उन्हें वहां तक कैसे ले जाया जाए? क्या कोई ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रिगर है, कोई ऐसा अचूक ब्रह्मास्त्र है जिसका इस्तेमाल करके आप बिना बहस किए, बिना कोई उपदेश दिए, उन्हें खुद आश्रम चलने के लिए मजबूर कर सकें? हां, एक रास्ता है, एक ऐसा तरीका जो सीधा उनके सबकॉन्शियस माइंड पर वार करता है। एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जो दुनिया के सबसे बड़े नास्तिक को भी ब्रह्म ज्ञान की कुर्सी पर बैठा सकता है। क्या है वो तरीका और कैसे आपको इसका इस्तेमाल अपनी मां, पिता या पति पत्नी पर करना है? इसका खुलासा होगा हमारे अगले और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप कहेंगे, काश ये बात मुझे सालों पहले पता होती। तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि उन्हें बदला कैसे जाए? जब सारे तर्क, सारी बहस और सारे लॉजिक हार चुके हैं, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जो 100% काम करता है? हां, है। और वो तरीका कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही छुपा है। क्या आप जानते हैं कि इंसान के दिमाग का सबसे बड़ा लूप होल क्या है? आज मैं आपको इंसानी साइकोलॉजी का वो सीक्रेट बताने जा रहा हूं, जिससे आप किसी भी पत्थर दिल इंसान को मोम कर सकते हैं। यहां आता है आपके जीवन और इस वीडियो का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। अगर आप सच में अपने परिवार का दुख दूर करना चाहते हैं, तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि उन्हें बदला कैसे जाए? जब सारे तर्क, सारी बहस और सारे लॉजिक हार चुके हैं, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जो 100% काम करता है? हां, है। और वो तरीका कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही छुपा है। क्या आप जानते हैं कि इंसान के दिमाग का सबसे बड़ा लूप होल क्या है? आज मैं आपको इंसानी साइकोलॉजी का वो सीक्रेट बताने जा रहा हूं, जिससे आप किसी भी पत्थर दिल इंसान को मोम कर सकते हैं। यहां आता है आपके जीवन और इस वीडियो का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। अगर आप सच में अपने परिवार का दुख दूर करना चाहते हैं, उनके जीवन की उलझनों को खत्म करना चाहते हैं, तो आज के बाद उन्हें भाषण देना बंद कर दीजिए। उन्हें यह मत समझाइए कि आशुतोष महाराज जी कौन हैं। इसके बजाय उन्हें एक चैलेंज दीजिए। इंसान की साइकोलॉजी कैसे काम करती है? जब आप किसी को कोई काम करने के लिए जोर देते हैं,
तो उसका दिमाग डिफेंस मोड में चला जाता है, वो आपसे लड़ने लगता है। लेकिन जब आप किसी को पूरी आजादी दे देते हैं, जब आप रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका सारा विरोध 1 सेकंड में जीरो हो जाता है। आपको बस उनके पास जाना है, उनकी आंखों में देखना है और बहुत ही शांति से कहना है, आप मेरी बात मत मानो, आप बिल्कुल मत मानो कि आशुतोष महाराज जी पूर्ण सतगुरु हैं। आपको लगता है ना कि ये सब ढोंग है, तो चलो इसे साबित करते हैं। एक बार मेरी खुशी के लिए सिर्फ एक बार मेरे साथ आश्रम चलो, वहां बैठकर देखो। अगर तुम्हें लगे कि वहां कुछ नहीं है, अगर तुम्हें वहां जाकर कुछ अनुभव ना हो, तो मैं वादा करता हूं मैं दोबारा तुम्हें कभी इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। जैसे ही आप ये कहेंगे, उनके अंदर का अहंकार इस चैलेंज को तुरंत स्वीकार कर लेगा। वो ये सोचकर आपके साथ आश्रम जाएंगे कि आज तो मैं इसकी आंखों से पट्टी खोल दूंगा, आज मैं साबित कर दूंगा कि वहां कुछ नहीं रखा। वो आपको गलत साबित करने के लिए आपके साथ जाने को तैयार हो जाएंगे। और बस आपको यही तो चाहिए था। आपको तो बस उनका हाथ पकड़कर उन्हें समंदर के किनारे तक ले जाना था। डुबकी तो महाराज जी खुद लगवा देंगे। जब वो पहली बार आश्रम की उस पावन धरती पर कदम रखेंगे, तो बिना एक शब्द बोले वहां की वाइब्रेशन उनके दिमाग पर असर करना शुरू कर देगी। जो दिमाग घर से लड़ने के लिए तैयार होकर आया था, वो अचानक शांत होने लगेगा। उन्हें आश्रम में लेकर जाइए और उन्हें ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए प्रेरित कीजिए। क्योंकि दोस्तों, अध्यात्म कोई किताब नहीं है जिसे पढ़कर समझ लिया जाए। जब तक तीसरी आंख शिव नेत्र नहीं खुलती, जब तक वो अंदर का प्रकाश, वो अलौकिक नूर वो अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, जब तक वो अनहद नाद उनके कानों में नहीं गूंजेगा, तब तक उनके लिए ये सब एक मनगढ़ंत कहानी ही रहेगा। बाहरी दुनिया के लोगों को लगता है कि ज्ञान का मतलब है कोई गुरु कान में कोई गुप्त मंत्र फूंक देगा या कोई माला पकड़ा देगा, पर आशुतोष महाराज जी का ब्रह्म ज्ञान कोई मंत्र या कर्मकांड नहीं है। ये एक साक्षात अनुभव है। जरा सोचिए उस पल के बारे में। वो इंसान जो सालों से महाराज जी को गालियां दे रहा था, जो हर चीज में लॉजिक लगा रहा था, जब वो ब्रह्म ज्ञान की प्रक्रिया में बैठता है, जब एक महापुरुष उसकी भ्रिकुटी माथे के बीच पर उंगली रखता है और एक झटके में उसका शिव नेत्र खुल जाता है, अंदर कोई अंधेरा नहीं बल्कि करोड़ों सूर्यों के समान वो डिवाइन लाइट प्रकट हो जाती है। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान का दिमाग किसी ऐसी चीज का अनुभव करता है जो उसकी समझ और लॉजिक से परे हो, तो उसका अहंकार चकनाचूर हो जाता है। जब वो आपके परिवार के सदस्य ध्यान में बैठकर अपने ही अंदर उस परमात्मा के प्रकाश को देखेंगे, तो उनका सारा घमंड, उनका वो सारा झूठा लॉजिक 1 सेकंड में आंसुओं के रूप में बह जाएगा। वो रोएंगे और फूट फूट कर रोएंगे। वो आंसू दुख के नहीं होंगे, वो आंसू होंगे सदियों के अज्ञान के धुलने के। वो आंसू होंगे उस पश्चाताप के कि मैंने इतने सालों तक उस पूर्ण सतगुरु को क्यों नहीं पहचाना। और उस एक पल में उनके सारे दुख, चाहे वो सालों पुराना डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, बीमारियों का डर हो या भविष्य की चिंता हो, सब कुछ ब्रह्म ज्ञान की उस अग्नि में जलकर राख हो जाएगा। क्योंकि जब पूर्ण सद्गुरु की कृपा होती है, तो इंसान सिर्फ बदलता नहीं है, वो अंदर से एक नया इंसान बन जाता है, उसका पुनर्जन्म हो जाता है। लेकिन रुकिए, जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या सब कुछ इतना आसान है? क्या सिर्फ एक चैलेंज दे देने से इंसान का सालों पुराना अहंकार खत्म हो जाता है? क्या होगा जब आप उन्हें आश्रम लेकर जाएंगे और वो वहां बैठे बैठे भी अपना दिमाग लगाते रहें? क्या होगा अगर ब्रह्म ज्ञान की उस 2 घंटे की प्रक्रिया में भी वो यही सोचते रहें कि ये सब क्या हो रहा है, ये साइंस के खिलाफ है? क्या उनका वो लॉजिक महाराज जी की कृपा को रोक लेगा? दोस्तों, ये डर हर उस शिष्य के अंदर होता है जो पहली बार अपने परिवार को आश्रम लेकर जाता है। जब आप उन्हें कार में या बाइक पर बैठाकर आश्रम की तरफ ले जा रहे होते हैं, तो रास्ते भर एक अजीब सा सन्नाटा होता है। एक टेंशन होती है, आपके दिल की धड़कन तेज होती है कि हे महाराज जी, आज मेरी लाज रख लेना। और उनके दिमाग में चल रहा होता है कि आज तो मैं इस जगह की पूरी पोल खोलकर रख दूंगा। वो पूरी तरह से अपना गार्ड लगाकर आते हैं। वो सोच कर आते हैं कि हम झुकेंगे नहीं। बहुत से लोग आश्रम तो चले जाते हैं,
लेकिन उनका अहंकार उन्हें झुकने नहीं देता। वो वहां के सेवादारों को, वहां की व्यवस्था को एक शक की नजर से देखते हैं। वो वहां लॉजिक ढूंढते हैं। लेकिन इंसान की साइकोलॉजी एक बात बहुत अच्छे से जानती है। आप किसी इंसान से तो लड़ सकते हो, लेकिन आप एक वातावरण से नहीं लड़ सकते। जब आपके परिवार वाले उस पावन धरती पर अपना पहला कदम रखेंगे तो उन्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां की वाइब्रेशन, वहां की हवा में घुली हुई वो नाम की खुमारी सीधा उनके सबकॉन्शियस माइंड पर प्रहार करेगी। जो दिमाग घर से लड़ने के लिए तैयार होकर आया था, वो बिना किसी कारण के शांत होने लगेगा। वहां सेवादारों के चेहरों पर वो निस्वार्थ मुस्कान देखकर उनका लॉजिक क्रैश होने लगेगा। वो सोचेंगे, ये लोग इतने खुश कैसे हैं? बिना किसी स्वार्थ के कोई इतने प्यार से कैसे बात कर सकता है? पर असली जादू तो तब होगा जब वो ब्रह्म ज्ञान के कमरे में बैठेंगे। दोस्तों, आशुतोष महाराज जी की कृपा इतनी अपार है, इतनी विशाल है कि वो पत्थर को भी मोम कर देती है। जब प्रक्रिया शुरू होती है तो शुरू के कुछ मिनटों तक उनका लॉजिक बहुत फड़फड़ाता है। उनका अहंकार कहता है, आंखें मत बंद करना, ये कोई हिप्नोटिज्म होगा। लेकिन जैसे ही पूर्ण सद्गुरु की कृपा उनके शिव नेत्र पर पड़ती है तो विज्ञान के सारे नियम टूट जाते हैं। जो इंसान जिंदगी भर ये कहता था कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती, जब वो अपने ही माथे के अंदर करोड़ों सूर्यों का प्रकाश देखता है, जब वो अपने ही कानों के अंदर वो ब्रह्मांडीय संगीत अनहद नाद सुनता है जो बिना किसी सांस के बज रहा है, तो उसका वो अहंकार एक सेकंड में ढह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी अकल, उसकी डिग्रियां, उसका पैसा, उसका लॉजिक इस अनंत शक्ति के आगे एक तिनके के बराबर भी नहीं है। वो रो पड़ता है और वो आंसू उसके दिमाग की सारी गंदगी, सारे डिप्रेशन, सारे तानों को हमेशा के लिए धो देते हैं। आपको सिर्फ एक माध्यम बनना है। आपको सिर्फ उनका हाथ पकड़कर उन्हें उस समंदर के किनारे तक ले जाना है। डुबकी तो महाराज जी खुद लगवा देंगे, और जब वो डुबकी लगाकर बाहर निकलेंगे तो वो इंसान वो नहीं होगा जो घर से आपके साथ लड़ता हुआ आया था। वो एक नया इंसान होगा जिसके दिल में आपके लिए इज्जत होगी और महाराज जी के लिए अथाह प्रेम। कल्पना कीजिए उस दिन की जब आपके घर का माहौल बदल जाएगा, जब सुबह उठकर आपकी मां या आपका जीवन साथी आपको ताने नहीं मारेगा, बल्कि खुद कहेगा, चलो ध्यान पर बैठते हैं। आपके घर की वो चार दीवारें एक मंदिर बन जाएंगी। आज ही संकल्प लीजिए कि आप अपने परिवार को इस परम सत्य, इस ब्रह्म ज्ञान से वंचित नहीं रहने देंगे। आप उनके अहंकार से नहीं लड़ेंगे, बल्कि उन्हें सत्य का अनुभव करवाएंगे। दोस्तों, ये जो कुछ भी मैंने आज कहा है, ये सिर्फ एक वीडियो की स्क्रिप्ट नहीं है। ये एक दर्द है जो मैंने और आपने, हम सब ने महसूस किया है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी गहराई से ये बातें कैसे कह रहा हूं। आपका सागर भाई बस एक माध्यम है। ये शब्द और ये भावनाएं सीधे उस परम शक्ति की प्रेरणा से आ रहे हैं। आज मैं आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा हूं, लेकिन अगर इस वीडियो के एक भी शब्द ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा है कि हां, मेरे घर में बिल्कुल ऐसा ही होता है, तो इस वीडियो को यहीं मत रुकने देना। इसे शेयर कीजिए, इसे अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजिए। हो सकता है वो इसे देखकर कुछ न कहें, लेकिन ये शब्द उनके दिमाग में एक बीज बो देंगे, और वो बीज एक दिन उन्हें आश्रम जरूर लेकर जाएगा। अगर आप महाराज जी के इस वैज्ञानिक ज्ञान से सहमत हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि YouTube का एल्गोरिदम इस सच्चाई को उन लाखों भटके हुए लोगों तक पहुंचाए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, क्या आपके परिवार ने भी शुरुआत में आपका विरोध किया था? अपनी कहानी कमेंट्स में लिखिए, क्योंकि आपकी कहानी पढ़कर शायद किसी और शिष्य को हिम्मत मिल जाए। इस परिवार आशुतोष औरा का हिस्सा बनने के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन दबा लें, क्योंकि हमारा सफर तो बस अभी शुरू हुआ है। लेकिन दोस्तों, एक बहुत ही गहरा सवाल अब भी बाकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक इंसान पहली बार ब्रह्म ज्ञान लेता है, तो उस 2 घंटे की प्रक्रिया में उसके शरीर और उसके दिमाग के अंदर असल में क्या होता है? ये कोई आम चमत्कार नहीं है। साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और अध्यात्म का एक ऐसा गहरा और खौफनाक रहस्य है जो शायद पुराने से पुराने भक्तों को भी आज तक पूरी तरह नहीं पता है। आखिर ध्यान में बैठते ही
बिना किसी दुख के इंसान फूट फूट कर रोने क्यों लगता है? उस वक्त दिमाग का एमिगडाला कैसे काम करता है? और सबसे बड़ा सवाल, कैसे ये 2 घंटे की प्रक्रिया एक इंसान के डीएनए तक को बदल सकती है? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठेगा हमारे अगले वीडियो में। मैं गारंटी देता हूं, वो सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगर आप उस गहरे रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि अगला वीडियो आपकी रूह को झकझोर कर रख देगा। मिलते हैं बहुत जल्द। जय श्री राम, जय महाराज जी की। दोस्तों, अगली वीडियो अध्यात्म और साइंस का वो पर्दा गिराएगा जो आज तक किसी ने नहीं उठाया, ब्रह्म ज्ञान और आपके डीएनए का असली रहस्य। अगर आप उस रोंगटे खड़े कर देने वाले सच के लिए तैयार है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। कमेंट में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री आशुतोष महाराज।